हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 7 बजे से। आपको पता है आज राखी है और मैंने अपनी ड्रेस कर ली थी चेंज। देखिए कैसी लग रही है। अगर मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और फिर मैंने सोचा कि आज हम सुबह सबसे पहले हम लोग पूजा पाठ करते हैं। मैं चली गई थी मंदिर पे और ये जो राखी भिजवाई थी ये मेरी छोटी वाली जेठ सास ने भेजी थी, उनके लिए थैंक यू। और इसके पापा लाए थे इस बार बर्फ़ी, तन्नी की फेवरेट है बर्फ़ी। और हमने की शुरुआत पूजा पाठ से और मैं यहाँ चली गई थी पूजा करने। और मैंने राखी की थाली भी सजाई क्या थी, उसमें थोड़ा राखी और टीका चंदन हमने रखना था। और मैं अपने भाई का भी इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो आया हुआ नहीं था। छुट्टी का दिन था तो उसने भी थोड़ा आराम से ही सोचागा कि मैं आराम से जाऊंगा। फिर मैंने तब तक उसके आने तक मैंने कर ली थी पूजा पाठ मंदिर पे। और तन्नी आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बस उसका तो मन था कि मैं कब मिठाई खाऊं। तन्नी ने भी पूजा कर ली थी, उसने अपने पापा के साथ ही कर ली थी सुबह ही और मैंने फिर बाद में करी। हमारे पूजा पाठ सुबह शाम की इसके पापा करते हैं क्योंकि वही ज़्यादा रखते हैं ख्याल इन चीज़ों का। और तन्नी ज़्यादा एक्साइटेड तो अपनी राखी से थी क्योंकि उसकी एक पेपा पिग वाली राखी भी थी। सबसे बुरा हाल तो मेरा जो स्टैंड था, इसका जो लाइट वाला फ्लैश वाला होता है ये टूट गया था। और इसको अब मैंने सोचा ठीक होता नहीं होता क्योंकि ये भी जो हुआ ना ये सब तन्नी की वजह से हुआ। तन्नी क्या, मैं हम लोग सेल्फी ले रहे थे, इसने गिरा दिया तो वो निकल गया उखड़ गया। फाइनली वो सेट भी हो गया और हम लोगों ने कर ली थी तैयारी पूरी। भाई भी आ गया था, वो बैठ गया था, मैंने उसको खूब डांट लगाई, लेट आया। फिर आई बारी तन्नी की। तन्नी बोली कि मामा को राखी मैं बांध दूँगी। मैंने बोला बेटा मुझे बात नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आप बांधो। तो उसने अपने मामा को बांध दी थी राखी और बोली कि आज तो मेरे आप गिफ्ट लाए होंगे मामा से। राखी तो किसी को भी बांध सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि भाई बहन का त्यौहार है। फिर भी उसने बांध ली थी मामा को राखी पहले। 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि राखी कब आएगी, हम राखी के लिए जाएंगे। उसका मामा लाया था उसके लिए चॉकलेट डेयरी मिल्क के 5-6 थी उसकी डेयरी मिल्क के। फिर उसने उसको 2 दी क्योंकि इसके पापा भी इसके लिए कुछ ऐसा ही सरप्राइज़ लाए थे। फिर बारी आती है मेरी, मैंने भी अपने भाई को तिलक किया पहले, उसके बाद फिर उसने मेरे पैर छुए। फिर मैंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया क्योंकि हम लोग तो आज के दिन आशीर्वाद ही दे सकते हैं। और फिर तन्नी तो इतनी खुश थी क्या ही कहूँ, क्योंकि उसको एक गिफ्ट और मिलने वाला था उसके पापा से। वो सोच रही थी कि जैसे ही फटाफट मामा उठे तो मैं अपने पापा को बांधूं राखी। और आ गई थी उसके पापा की बारी। अब कौन बांधता उनको राखी, क्योंकि जो घर से उसकी बुआओं ने भेजी थी राखी वो बांधने के लिए तो वही थी। पिछले साल भी उसने ही बांधी थी, इस साल भी उसने ही बांधी। वो बोल रही कि पापा आप मेरे लिए गिफ्ट लाए कि नहीं। उसने 2-3 दिन पहले से ही बोला था कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट ले आना, पर उसके पापा कोई गिफ्ट लाए नहीं थे। बस लाए थे तो एक कैडबरी बड़ा सा चॉकलेट का डब्बा। और मामा ने उसका पकड़ दिया था चॉकलेट, तो कह रही नहीं वहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे गिफ्ट देना राखी के टाइम पे। उसने आरती भी कर ली, मतलब उसको शौक सारे हैं कि मैं आरती भी करूं और उसे गिफ्ट भी चाहिए। तो उसे गिफ्ट भी मिल गया और वो बाकी जो मामा ने दी थी चॉकलेट वो भी रख ले अपने पास। कह रही कि मैं खाऊंगी, वो चॉकलेट मुझे दी थी और पैसे। बारी आती तन्नी की, तन्नी बोलती है कि पापा मुझे बांधो अब राखी मुझे। लेकिन उसने अपने पापा को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। वो बोलती कि मुझे गिफ्ट दो, मैं तो बच्ची हूँ ना। फिर उसके पापा ने उसको बांधी राखी। ऐसे करके एक दूसरे को ही राखी बांधी इन लोगों ने। क्योंकि हम लोग घर से दूर होते हैं तो बस 2-3 ही लोगों की जो फैमिली होती है हम उसी में सेलिब्रेट करते हैं, बाकी बाहर हम कहीं जाते नहीं हैं। सोनू भी बाहर ही था, मेरा भाई, और हम भी बाहर ही, तो फिर मैंने उसे अपने घर ही बुला लिया था। और तन्नी अपनी पेपा पिग वाली राखी देख रही थी, उससे तो बहुत खुश थी क्योंकि